बंदे तो चौंक जाते होंगे, नज़दीक जाकर के फिर आप हॉर्न वगैरह बजाते हो। हाँ, थोड़ी दूर से ही हॉर्न बजाते हुए चलता हूँ। नहीं तो लड़ाई हो सकती है। एग्जैक्टली। आप जिन चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर चार्ज करवाते हैं वहाँ पर क्या चल रहा होता है? जनरेटर वगैरह चल रहा होता है? बहुत ही वाजिब सवाल है। जिस काम के लिए ईवी को पता चला वही नहीं हो रही। दोस्तों, आप जो ये गाड़ी देख रहे हैं ना, ये वाली, ये नेक्सॉन ईवी है, पता तो चल ही गया होगा आपको। और ये राहुल भाई की गाड़ी है और अपने चैनल के ऊपर पहली बार आई है। और दूसरी बात ये है जो कि ज़्यादा खतरनाक बात है, वो ये है कि बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। पता भी चल रहा होगा आपको। बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक बात है वो, आप भाई समझ रहे होंगे। छत नहीं है भाई, सीधी सी बात है, छत नहीं है ना, इस वजह से। आज का ये वीडियो आप ऐसे लीजिएगा कि नेक्सॉन के साथ, मतलब सॉरी, ईवी के साथ क्या एक परेशानियां झेलता है एक आम आदमी, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या आज की लाइफ के हिसाब से 2021 के हिसाब से एक ईवी के ऊपर जाया जा सकता है कि नहीं जाया जा सकता। ख़ास तौर पर लगभग 15 लाख के आसपास अगर कोई गाड़ी आप लेते हो तो बहुत सारे ऑप्शन जो है वो मार्केट के अंदर हैं ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें, और या परेशानी हो भी रही है कि नहीं, या सिर्फ मज़ा ही आ रहा है, सिर्फ बचत कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जानेंगे A to Z। और साथ ही साथ एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, राहुल ने बड़ी हिम्मत दिखाई क्योंकि इनकी ये पहली कार है, वो भी ईवी कार है। इनके पास पहले बाइक भी नहीं थी। क्या बात है यार। क्या सारे पैसे इसमें फूंक दिए मैंने। तो राहुल, ये बताओ कि ये गाड़ी ली कब थी आपने? ये मैंने ली नवंबर में, मिड नवंबर नवंबर 2020 के अंदर ये जो तो है 20 में लॉन्च ही हुई है। हाँ, तो मतलब लॉन्च होते ही ले ली थी आपने? नहीं, लॉन्च हुई है ये फेब 20 में, हाँ, तो लॉन्च के 9 महीने बाद कह लो। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगा कि अभी मेरे को ईवी गाड़ी में जाना चाहिए बजाय पेट्रोल और डीजल के? कहाँ पर क्लिक किया ये सोच जानना चाहेंगे हम आपकी। एग्जैक्टली। तो अगर आप नोटिस करो तो मेरे ये पहली गाड़ी है, मेरे पास बाइक भी नहीं है। सो जस्ट बिकॉज कि मैं किसी भी लाइक पेट्रोल या डीजल में जाना ही नहीं चाहता था, मैं ईवी का वेट ही कर रहा था। ओके। इट्स लाइक आई वाज वेटिंग फॉर दिस कार, समथिंग लाइक दिस। 3 या 4 साल से। अच्छा। मैं 9 साल से जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट में। सो मैं पैसे जुटा ही रहा हूँ कि या तो ये आ जाती है या फिर मॉडल 3 टेस्ला की आ जाती। अच्छा। ठीक है, तो ये क्योंकि अब टाटा ने सस्ते में लॉन्च कर दिया, आधे प्राइस में। और 200 किलोमीटर से ज़्यादा किसी को डे टू डे लाइफ में जाना नहीं होता है। कभी कभार आप ट्रिप करते हो तो वो देखी जाएगी बात की बात। बिल्कुल ठीक। या तो जूम कार ले लो या कुछ भी ले लो। तो ये है कि डे टू डे लाइफ में आप 100-150 किलोमीटर चलाते हो मैक्स टू मैक्स, और इस कार की रेंज आप कैसे भी चलाओगे 200 किलोमीटर तो है ही है। तो 312 क्लेम किया जाता है, 320 किया जाता है। हाँ। तो कहाँ तक पहुँचा सकते हैं उसको अगर आप चलाना चाहो? तो 310 320 कहीं नहीं गए। अच्छा। अगर आप चाह जाओ, मतलब 2 बंदे बैठे तो, यानी मतलब 5 बंदे बैठे। आपकी बिजली में दम होना चाहिए। बिजली में नहीं, हाँ, पैरों में दम होना चाहिए। अरे मतलब वही चीज़ें बड़े आराम से चलाओ, मतलब कंडीशंस देखी जाती हैं, ज़्यादा चढ़ाई के ऊपर ना हो, ज़्यादा एसी वगैरह ना हो। एग्जैक्टली। सारी चीज़ें जो आपकी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों के अंदर मैटर करती हैं वो इसमें भी मैटर करती हैं। ठीक है, कंजप्शन तो होता ही है ना यार चीज़ का। फैसला कितना सही है ये बताओ पहले, तो कितने में ली थी? ये मैंने ली 16 में, 16 लाख के अंदर। और फिर दिल्ली गवर्नमेंट का सब्सिडी मिला 1.5 लाख, तो 14.5 मान लो। सब्सिडी की बात ये थी कि बीच के अंदर सब्सिडी बंद हो गई थी क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि यार रेंज नहीं आ रही। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से 140 प्लस अगर आपकी गाड़ी रेंज देती है तो वो सब्सिडी देंगे। उन्होंने बीच में बंद कर दी थी, तो केस सुप्रीम कोर्ट वगैरह के अंदर गया था, तो वहाँ से जीत गए केस, और फिर इसको दोबारा से मिलने लगी 3 लाख की। नहीं, 1.5 लाख प्लस रोटेक्स माफ है तो 3 लाख मान के चलो। लगभग 3 लाख का हो ही जाता है ना। तो 13 में पड़ी फिर आपको? नहीं, 14.5। अच्छा, 14.5। ये गाड़ी है 1540 की है, तो 16 की पड़ी मुझे विदाउट रोड टैक्स। अच्छा। तो गवर्नमेंट की सब्सिडी मिली 1.5 लाख, तो ये 14.5 पड़ गया मुझे। अच्छा, 14.5। अगर रोड टैक्स देना होता तो फिर ये 16 के आसपास फिर पड़ जाती। अच्छा, थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि कितना, एक बार जब ये फुल चार्ज करते हो तो बिजली का कंजप्शन कितना होता है, वो जानने की कोशिश करेंगे। ये 30 किलोवाट की बैटरी है इसमें, तो 30 किलोवाट आपकी बिजली जाती है। हर एक घंटे में 3 किलोवाट।
ओके। मोटा मोटा तौर पे कितना खर्चा आ जाता है पूरा चार्ज होने पे? तो आप देख लो कि आपका 30 किलोवाट का, आप जहाँ पे भी रहते हो आपका क्या पर यूनिट क्या है? रेट लगभग क्या है आपका? क्या है? 200 तो यहाँ पे 7 रुपये है जहाँ हाँ, मैं रहता हूँ, हाँ। और दिल्ली में 4 साढ़े 4 है, हाँ। तो उस हिसाब से लग जाता है, 200 मान के चलो। तो मोटा मोटा 200 के अंदर आपकी फुल टंकी हो जाती है। एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जैक्टली। और जो कि आप लगभग 312 के आसपास तो कंपनी क्लेम करती है, 220 कहीं नहीं 220 के आसपास आपकी ये चल जाएगी। राइट। और राहुल भाई एक बात और बता रहे थे कि ये एक बार इस गाड़ी को जो है 300 किलोमीटर प्लस भी लेके गए हैं, उसमें क्या सिचुएशन थी, कैसे हैंडल करा, ये बताएंगे अभी आपको। मैं एक्चुअली क्या है कि अभी अपने दोस्त के पास मोहाली गया हुआ था, मोहाली कितना किलोमीटर? यहाँ से करीब 280-290 है। ओके, ठीक तो है। एक रेंज में नहीं जा सकती थी ये? एक रेंज में जा सकती थी, बट चूंकि बीच में फास्ट चार्जर है तो रिस्क कौन ले। सो हमने क्या किया कि यहाँ से गए गन्नौर में फास्ट चार्जर है, स्नेह ढाबा करके। सो वहाँ फुल टंकी कर ली। वो कितने लेता है पैसे? वो लेता है फुल चार्ज के 600 रुपये। फुल चार्ज के 600 रुपये लेता हाँ। है। आपकी अगर हाफ चार्ज है गाड़ी ऑलरेडी तो उतने ही लगेगा, तो जैसे 300 लेगा। हाँ, नहीं, हाँ एग्जैक्टली। सो मेरी क्या थी कि 33% लाइक कंजम्पशन हुई थी वहाँ तक स्नेह ढाबा जाने में, तो 200 रुपये लगे थे मुझे। हाँ। तो वहाँ से मैं फुल चार्ज करके निकला, तो फिर मोहाली जाने आने तक 19% बैटरी रिमेनिंग के साथ पहुँच गया था। तो पहले कितने देर में चार्ज हुई आपकी गाड़ी वहाँ पे? आधे घंटे में चार्ज हो गई थी। पहले आप फोन करके जाते हो कि भाई बीच में खुला है कि नहीं है? नहीं भाई नहीं, बंद वो हो गया, ऐप्स है, हाँ। टाटा पावर की ऐप है, तो उसमें दिखाता है कि अवेलेबल है कि नहीं। सपोज करो मैं जा रहा हूँ, किसी और बंदे ने चार्ज लगा के रखी हुई है, तो ऐप पे बता देता है कि हाँ ये चार्ज में लगी हुई है या खाली है। जी, आपने बताया कि जो फास्ट चार्जर है वो आधे घंटे में पूरी चार्ज कर दी उसने? नहीं नहीं, 33%। 33% चार्ज करी, ठीक है। आप घर में कितनी देर लगा करके रखते हो? घर में आप ये मान के चलो हर एक घंटे में 10% चार्ज होती है, तो आप जितने से लगाओगे उतना कैलकुलेट कर लो। मान लो 70% आपकी बैटरी है, 30% ही चार्ज करना है, तो 3 घंटे। लिमिटेशंस हैं गाड़ी के साथ? लिमिटेशन सभी हैं हाईवे ड्राइविंग की, जहाँ हर जगह फास्ट चार्जर नहीं है, बस यही लिमिटेशन है, ऑनलाइन ओनली। कहीं लगता है कि 2-3 साल बाद ले लेता है यार, या नहीं नहीं, क्योंकि हाईवे वाले लोग अलग हैं, शहर में चलाने वाले लोग अलग हैं। तो मेरा क्या है कि डेली का ज़्यादा वो है, रनिंग है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है। अच्छा। हो सकता है बाद में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाए और ईवी भी आ जाए, हो सकता है रेट कम हो जाए, या फिर कोई ऐसी बैटरी पैकेज मिल जाए जिसमें रेंज ज़्यादा हो, कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम पे। बिल्कुल। अभी गवर्नमेंट नहीं बहुत तेज़ी से काम कर रही है। आज से 6 महीने पहले न मोहाली में फास्ट चार्जर था, न गन्नौर में फास्ट चार्जर था। तो अभी क्या है कि आपका मोहाली में फास्ट चार्ज करके आप शिमला भी जा सकते हो, कसौली वगैरह भी जा सकते हो। तो ये गाड़ी अभी कसौली घूम के आई है। अच्छा, कितनी चला दी है? 5000 चला दी है 4 महीने में। कोई सर्विस हुई? एक सर्विस हुई है। फ्री? हाँ फ्री इसकी 3 सर्विसेज है। सर्विस में करते क्या है? अब ये मैंने नहीं देखा है, जनरली धो जा के दे देते हैं और कुछ करते नहीं है। ईवी है, कुछ इसमें खास सर्विसिंग पार्ट है नहीं। इसके कूलेंट्स वगैरह हैं, वो चेक करते हैं कि कूलेंट्स खत्म वगैरह हुए कि नहीं, वो कूलेंट टॉप अप कर देते हैं एट मैक्स। इतनी जल्दी तो कूलेंट को रिप्लेस हाँ, रिप्लेस भी नहीं करते। नहीं करते, वो धीरे धीरे आपको पता ही चलेगा कि क्या चीज़ करते हैं। कभी चेक करने की कोशिश नहीं करी? ऐप में आता है कि इतने 1000 किलोमीटर में ये होगा, कुछ कोई मेजर चीज़ 20-30 हज़ार किलोमीटर में? ऐप में नहीं, इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसी के अंदर बता देता है कि आपका सर्विस ड्यू है, इतने किलोमीटर चला गया। वो तो वही करते होंगे, ब्रेक फ्यूल वगैरह ये सारी चीज़ें तो आएंगी यार। हाँ। वो क्या तो इसमें क्या है कि आपको ब्रेक मारने की भी जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है कि इस ईवी में आप एक 1 पैडल ही ड्राइव करते हो मोस्टली। आप जैसे ही एक्सीलेटर से पैर हटाते हो हल्का हल्का ब्रेक लगना शुरू हो जाता है, रीजन होता है। तो पहाड़ों पे जब हम गए थे तो 46% था ऑन टॉप। नीचे कसौली से जैसे ही नीचे आए प्लेन्स पे तो 52% चार्ज था। मतलब 20-25 किलोमीटर चलने पे आपका 6% चार्ज भी हो गया था। आपने नॉर्मल नेक्सॉन चला करके देखी है? मुझे नॉर्मल चलानी नहीं थी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था नॉर्मल कि नेक्सॉन नहीं चलाई। उससे ज़्यादा बढ़िया पिकअप है नहीं है, उससे क्या ज़्यादा- चीज़ें? जो ऑन पेपर से उससे बढ़िया पिकअप है। अब तो मतलब फ्यूचर तो यही है। अब कितने साल, 15 साल तो होंगे ही होंगे इसको हाँ। आराम से। आरसी पे 15 साल ही लिखा है। हाँ, आरसी पे 15 साल ही लिखा हुआ है। अभी बात चल रही है हमारे ग्रुप में, गवर्नमेंट पे प्रेशर बना रहे हैं हम लोग कि आरसी में मतलब हमारा रिन्यू हो जाए, ऑटो रिन्यू हो जाए, या फिर जब रिन्यूअल के लिए जाए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो तो डिपेंड करता वो है तो गाड़ी की हेल्थ, हेल्थ हाँ कैसी वो है। क्या है उस कंडीशन के ऊपर पूरा का पूरा जो है वो डिपेंड क्योंकि करता इसका है। पोल्यूशन तो कुछ है नहीं। मतलब राहुल का कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अगर लंबा जाते हैं तो जरूर आपको देखना पड़ेगा। शहर के अंदर अगर आपका डेली का 100 किलोमीटर का भी है
तो बेझिझक आप चलाइए, ठीक है। 2 दिन के अंदर भी चार्ज कर सकते हैं उसको, ये सारी चीज़। बाहर नॉर्मल ढाबों पे चार्ज हो जाती है, राइट। 1 घंटे में कितनी हो जाती है नॉर्मल उसके अंदर? अगर नॉर्मल सॉकेट में लगाओगे वही घंटे का 10 है, जो घर पे है। हाँ, घंटे का 10%। घंटे का 10%, और 10% में कितनी चल जाती होगी? 10% में 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर का, ओके। तो धीरे धीरे करके भ्रमण करोगे आप? हाँ, नहीं अब 20 का कहने का मतलब कि विथ एसी फुल लोड। अच्छा। अगर 200 किलोमीटर में कह रहा हूँ तो विथ एसी फुल लोड। अदरवाइज आराम से चलाओगे तो 250, और आराम से चलाओगे तो 300। आराम से कहने का मतलब क्या, कोई सर्टेन पैटर्न स्पीड पे? नहीं, स्पीड प्लस द ड्राइविंग पैटर्न। एक्चुअली क्या है कि आप इसको बार बार एक्सेलेशन अगर एक जगह पर रखा है, मान लो आपने 70 पहुंचा दिया, 70 पर आप उसे रखे रहो। आप उसे एक्सीलेटर को ना कम करो ना ज़्यादा करो, 70 पहुंच गई, 70 पर रखो, आराम से रेंज देगी बहुत बढ़िया। जिगजैग झूं झां वाली जो चीज़ है वो चीज़ नहीं करनी इसके साथ। एग्जैक्टली। बंदे तो चौंक जाते होंगे, नज़दीक जा कर के फिर आप हॉर्न वगैरह बजाते हो? हाँ, थोड़ी दूर से ही हॉर्न बजाते हुए चलता हूँ। नहीं तो लड़ाई हो सकती है। एग्जैक्टली। तो चलो, अब देर किस बात की, हमें भी धूप लग रही है, एक बार चला करके गाड़ी को और फिर देखते हैं कि कैसा मज़ा आ रहा है इस गाड़ी के अंदर। और वैसे इस बात में ये चीज़ तो है कि जैसे ही गाड़ी आप लेते हो ना, पहले दिन से ही बचत जो है वो करनी शुरू कर देती है, अपने पैसे वसूलने जो है वो स्टार्ट कर देती है। 100 रुपये तेल पहुँच गया भाई। सबसे पहली बात तो ये है कि फ़िलहाल जो है वो गाड़ी स्टार्ट है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ एसी के फैन की आवाज़ जो है ना वो आएगी। चलो जी, यहाँ से जो है आपको पूरा जो यहाँ पर पता चल जाएगा कि न्यूट्रल के अंदर है, रिवर्स के अंदर है, या ड्राइव मोड के अंदर है। देखो अभी मैं ड्राइव मोड के अंदर करूँगा इसको, ये देखना ड्राइव मोड के अंदर होगी। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स मोड के अंदर जो है ये बड़ी ही बढ़िया चलेगी। फ़िलहाल हमारे को टेंशन नहीं, क्योंकि 74% के आसपास बैटरी है, ठीक है। तो मैं स्पोर्ट्स मोड के अंदर ही जो है वो कर देता हूँ इसको। ये हम लोग बोलते हैं ना गोली, वो वाला हिसाब किताब हो जाता है इसका। बट एक बात भी है सोचने वाली, मान लो आने वाले टाइम में इसमें रैटलिंग नॉइज आने लग जाए, वो कितनी खलेगी। खतरनाक इरिटेट करेगी यार, खतरनाक इरिटेट करेगी। आपको टायरों की जो नॉइस वगैरह है ना वो भी कर सकती है इरिटेट, क्योंकि बिल्कुल साइलेंट है, बाकी सारी चीजें तो है ही नहीं भाई। तो यार अब दूसरी गाड़ियां तो बड़ी ही, मतलब कि चाहे पेट्रोल की चला लो वो भी बड़े नॉइसी लगती होगी आपको तो, बहुत ज़्यादा है ना। हमारे ग्रुप पे जितने लोग हैं, इवन की जो लोअर एंड वाले BMW के ऑनर भी है ना, जैसे 3 सीरीज तक के लोग, वो अपने BMW छोड़ चुके हैं नॉइज के चक्कर में। और कंफर्ट भी आप देख सकते हो गाड़ी की, और पावर देख सकते हो। तो कोई क्यों चलाएगा डे टू डे लाइफ में BMW? एक वो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ऑप्शन जरूर होना चाहिए, जैसे बाइक वालों ने दिया था ना, उन्होंने वो आवाज वाला है, थोड़ा तो फील आए यार। ठीक है, या कम से कम दूसरे को पता चल जाए कि हाँ भाई कोई चीज आ रही है, ठीक है। जब मर्जी हो तो चालू कर दो, जब ना हो बंद कर दो। अच्छा, कैसी साउंड होनी चाहिए नीचे बताओ आप। अच्छा ये बताओ, सनरूफ की इच्छा नहीं है आपको? नहीं, सनरूफ के लिए एक तो 1 लाख रुपए फालतू दो, ऊपर से इंडिया में इतनी गर्मी होती है कि मुझे सनरूफ का फायदा तो नहीं लगता कुछ भी। वैसे के अलावा जिनकी गाड़ी में नहीं होता वो ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, ये 22.5 km आगे ट्रिप ये है। ट्रिप है, ट्रिप रीसेट कर सकते हैं। ट्रिप बी चल हाँ, रही है ये फिलहाल। 2 ट्रिप है इसमें, ट्रिप है, ट्रिप है। ये दिखाती है कि 72 अभी हुई है, मतलब 74 पे मैंने चलाना स्टार्ट किया था, 2% तुरंत डाउन होगी। 139 किलोमीटर जो है वो और जाएगी यहाँ से। ये पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों का ही एवरेज खराब नहीं करता, ये इलेक्ट्रिक कार का भी कर देता है। बाकी तो यार एरोडायनेमिक तो आपको सारों को पता ही है कि क्या है क्या नहीं है। हम सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि कितनी क्विक है, मज़ा आता है नहीं आता। मज़ा आता है, आवाज़ वाली फील गायब है, ठीक है। अब राहुल, मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ, जो नॉर्मल एक आम आदमी देखता है। कभी आपको ये एहसास नहीं हुआ कि कभी लंबा जाना है, यार मेरी गाड़ी तो मतलब कि काम की नहीं है, किसी यार दोस्त की गाड़ी में गए हो, 15 लाख रुपए लगाने के बाद भी ये स्थिति आपने फील करी हो, मांगनी पड़ रही हो अपने यार दोस्तों से, या जूम कार किराए पे लेनी पड़ रही हो,
ये कैसा लगता है, मतलब ये कभी दिमाग में आई ये चीज आपकी? ये चीजें क्योंकि हैं। आज से पहले मेरे पास कार थी नहीं, तो वैसे भी मुझे इतना कोई मैटर नहीं करता। मैं बिना कार के आगे 2-3 साल और चला सकता था। हाँ, अच्छा, ये सोचते होंगे मैं ट्रेन में चला जाऊंगा, दूर हाँ, मैं जाना ट्रेन होगा तो। नहीं, ट्रेन में चला जाऊंगा, दोस्तों को ले लूंगा, झुमका ले लूंगा। द पॉइंट इज कि दिल्ली में जितना पोल्यूशन है और जो चीज़ें चल रही हैं, पैसे के अलावा आप पोल्यूशन का जो एस्पेक्ट है, इस वजह से मैंने कभी गाड़ी नहीं ली। गाड़ी तो मैं आज से 4 साल 5 साल पहले भी ले सकता था, कोई भी ले सकता था। हम्म, जस्ट बिकॉज कि मुझे अपना कार्बन फुटप्रिंट लोएस्ट रखना था। इस वजह से मेरे पास अभी तक केवल साइकिल ही थी। 20-30 किलोमीटर जाना होता है, मैं साइकिल उठाता हूँ, चला जाता हूँ। बहुत अच्छी बात। अच्छी बात है। So, आप इतना फॉलो कर रहे हैं सारी चीजें, बहुत बढ़िया। यहाँ के लोग नंबर प्लेट भी नहीं लगवा रहे। देखो स्कॉर्पियो है, इसका मतलब ये नहीं कि बिना नंबरों के चलेगी वो। जो हाईवे ड्राइविंग है, बेशक अभी के टाइम पे इशू है। आप साल भर रुको, साल भर के अंदर आपको हर एक हाईवे पे हर एक 50 हाँ, किलोमीटर इंफ्रा बढ़ रहा है इसका, हाँ। बढ़ तो रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि यहाँ से शिमला तक जाने में कोई इशू नहीं है, जयपुर तक जाने में कोई इशू नहीं है। अगर आप एनसीआर में रहते हो, इधर शिमला चले जाओ, इधर जयपुर चले जाओ। हाँ, लेह लद्दाख की ट्रिप करनी हो तो दिक्कत हो जाएगी। ये सब 2-3 सालों की बात है, सब नॉर्मल हो जाएगा। Right, right. ठीक है, कंपटीशन भी बढ़ जाएगा ईवी मार्केट के अंदर, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाएगा। और हो सकता है कि ज्यादा रेंज की गाड़ी या बैटरी भी आ जाए। बिल्कुल। ठीक है, वो होना ही है। देखो ये इनिशियल स्टेज में है तो ये तो आएगी। कुछ लोग अभी के टाइम पे ये सोच रहे हैं कि यार चार्जर नहीं है तो गाड़ी नहीं ले। हाँ, तो अब गाड़ी नहीं लोगे तो फिर चार्जर कोई क्यों लगाएगा? क्यों बनाएगा। खैर ये तो एक वही चीजें हैं यार, पहले अंडा है मुर्गी आई, वही वाली चीजें हैं। Exactly. लेकिन आना चाहिए, ठीक है, स्वाद। खैर काफी क्विक है यार इसका रिस्पॉन्स, ये देख रहे हो। मतलब कि आपको 90-100 के ऊपर भी पंच मिल रहा है ऐसे ना। अच्छी चीज है, और इलेक्ट्रिक होने की वजह से ये और भी ज्यादा बढ़िया चीज हो जाती है। इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं, किसी भी चीज की वाइब्रेशन नहीं है। रोड नॉइस सिर्फ आपको टायरों का पता चलेगा, हवा जो काट रही है ना ये गाड़ी, उसका एहसास होगा आपको, वो वाली चीज है। काफी रिच फील करवा रही है ये गाड़ी। अब वो ही था ना कि भी नेक्सॉन वाइब्रेशन बड़ा करती है, बड़ा कैबिन नॉइज होती है, वो बोले झंझट ही खत्म करो लो, अब तो ले लो बोलो। ले सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर आप बड़ी सिटी के आसपास रहते हैं तो आपको लेना बनता है, अगर आपके पास इतने पैसे हैं खर्च करने के लिए। ऐसे पता क्या, अभी यार मैं कहता हूँ कि अभी 50-50 है, लेकिन अगर आप सेकंड गाड़ी लेने की सोच रहे हो ना, डेफिनेटली आप उठा सकते हो। पूरे घर के काम इससे निकाल लो, सारी चीजें, छोटी मोटी ट्रिप करनी है वो सारी चीजें इससे कर लो। एक वैसे अपनी दूसरी गाड़ी रख लो, कभी आपको लेह लद्दाख ही जाना है, ठीक है, मुंबई जाना है, इधर उधर की अगर है चुल, तो वो उससे खत्म कर लो। नहीं तो बाकी ये गाड़ी परफेक्ट है, जेब के ऊपर भी भारी नहीं पड़ेगी, ना आपको दिमाग को खराब करेगी। जेब में भारी पड़ने के दो मतलब, जेब में जो खर्चा आता है, एक तो आपका जो है फ्यूल का आता है, दूसरा सर्विस का आता है, दोनों ही इसमें ना के बराबर है। ऐसा भी नहीं है दोस्तों की हुंडई कोना की तरह इसको बड़ा ही पता नहीं क्या निकाल दे, 25 लाख की गाड़ी लो जी, अब उखाड़ लो, क्या उखाड़ सकते हो, नहीं, इसको आप ले सकते हो, रेंज में है भाई गाड़ी। एसी ऑन ऑफ करने से दबती है ना, बिल्कुल ना, 0%। दोस्तों गाड़ी कोई भी हो, कैसी भी हो, चाहे हवा में चलती हो, बेल्ट जरूर लगा लेना भाई, ठोक हवा में भी देते हैं लोग। चाहे पानी से चलती हो। अभी जो डी मोड है, डी मोड में उतना अच्छा पंच नहीं है इसमें। उसमें ये लगा लो कि आप एक तरह से इको मोड में चल लेगी, है मतलब एवरेज बढ़िया निकालेगी। जब आप ईवी चलाते हो ना, ये चीज़ आप महसूस करोगे, करना भी आप देखना। अगर आप एक सर्टेन स्पीड में ले जा लेते हो, गाड़ी तो बड़ी जल्दी से चले जाती है। उसके बाद आप जो है ना एक्सीलरेटर पेडल में टैप करके देखना, वो उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जैसे आपको पेट्रोल डीजल में मिलता है। बट गाड़ी भाग रही है, जो मेरे सेंस बोल रहे हैं कि अब ऐसी आवाज आएगी भूं झूं खींचने वाली ना, वो चीज़ मिस हो जा रही है। लेकिन उसमें भी स्वाद है यार, है स्वाद। हो सकता है कि धीरे धीरे हम लोग की आदतें जाएं और ठीक है, इनमें भी स्वाद ढूंढने लग जाएं। एज यूजुअल जो स्टेबिलिटी है नेक्सॉन की, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बहुत ज़बरदस्त। और साथ में पावर भी मिल रही है आपको, तगड़ी वाली।
ये पंच डीजल में भी मिलता है, वही टर्बो की रेंज में आने के बाद, बट इसमें शुरुआत से मिलेगा ऐसा। जिन लोगों ने नहीं चलाई है, ठीक है, इस बात को आप सीरियसली मत लेना, लेकिन थोड़ा सा लिंक कर सकते हो। जो ई रिक्शा में बैठे हो आप लोग, ठीक है, जो जैसे शुरुआत में हल्का सा जैसे चलता है, जो साउंड बिना मतलब साउंड नहीं आती ना उसमें करके एक बार आती है, वो हल्की सी आप फील करते हो, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिक है। इसलिए मैं इसका कंपेयर नहीं कर रहा हूँ भाई। ठीक है, कभी कहता कि ये देखो क्या बोल रहा है। कंसेप्ट सेम ही है, कर लो कोई बात चलते चलते रिवर्स लग जाता है क्या इसमें? नहीं है? नहीं बिना ब्रेक के नहीं। भाई जब तू ले ना तब एक वो करिए अपना एक्सपेरिमेंट। क्योंकि हो सकता है गलती से घुमा दे ना बंदा। ना पेट्रोल भी नहीं जाती। इसमें गानों की बीट्स वगैरह जो है ना, अगर आप स्लो म्यूजिक भी सुनते हो तो भी वो भी अच्छा लगेगा आपको। इसमें बहाने से नहीं चलाना पड़ेगा। हाँ, इसके कई लोग बोलते हैं ना कि आप ओहो, कैबिन नॉइस है तो भाई आवाज कर लो। भाई साहब टॉर्क स्टीयरिंग, मतलब पावर ऐसी है कि स्टीयरिंग ही घुमा दिया गाड़ी का। आपको ऐसा कोई उन्होंने बोला क्या, मतलब टाटा वालों ने, कि भाई बार बार चार्ज मत करना, बार बार फुल चार्ज मत करना, या नहीं, 90% तक चार्ज करना? नहीं ऐसा नहीं है। इसमें टाटा वाले खुद कहते हैं कि इसे 100% चार्ज करो। जब चार्ज करो अगर 100% करते हो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, जब भी करो तो 100 ही करना? नहीं मतलब जरूरी नहीं है, वो कह रहे हैं कि 100 भी करोगे कोई इशू नहीं है, 100 रिकमेंडेड ही है। अगर कर रहे हो, अगर 100 कर सकते हो तो कर लो। इसकी लिमिट है वो है 120, ठीक है, तो 120 के ऊपर नहीं भागेगी, लेकिन 120 तक चढ़ती बड़ी जबरदस्त है, फटाक एकदम और से। लिमिट सॉफ्टवेयर से है, हार्डवेयर से नहीं है। 120 मतलब कि हटा भी सकते हो वैसे तो उसको। नहीं, मतलब टाटा वाले ही हटा पाएंगे, हम नहीं हटा पाएंगे। क्या पता। RS मान लो कि बीच में रह गई आपकी गाड़ी कहीं पर भी, ठीक है, हाँ। कोई चार्जिंग का वो नहीं है, RS वाले आते हैं, राइट, वो क्या रिप्लेस करते हैं या चार्ज करते हैं? चार्ज करते हैं। उनके जनरेटर लगा होता है RSA को, अच्छा, तो वो चार्ज कर देते हैं। आप जिन चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर चार्ज करवाते हैं वहां पर क्या चल रहा होता है? जनरेटर वगैरह चल रहा होता है? बहुत ही वाजिब सवाल है कि जिस काम के लिए ईवी तो पता चला वही नहीं हो रही। तो ओवरऑल अगर बात करें काफ़ी अच्छी है चलाने में, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी भी है, क्योंकि सबसे सस्ती ईवी है अभी ये, जो अच्छी खासी रेंज के साथ आती है। अगर आप देखो तो टिगोर भी आती है, 100 के आसपास की रेंज है उसकी क्लेम्ड, लेकिन इतना भी नहीं दे पाएगी वो। उसको आपने उतने वैसे तरीके से चलाना पड़ेगा। वो टैक्सी वैक्सी के पर्पज से वो उस हिसाब से ज़्यादा सही है, और क्योंकि ये कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी बन रही है ये पैकेज ना, तभी आप ज़्यादा देखते भी हो। अभी हम आए हैं, ये गाजियाबाद में आए, और यहाँ पर हमने इतनी ईवीज देख ली ना। हाँ, नेक्सॉन की ही मैं बात कर रहा हूँ, किसी और कंपनी की नहीं देखी। क्योंकि बिल्कुल जैसे अगर नेक्सॉन पेट्रोल या डीजल में भी लेता है बंदा, 12-13 के आसपास पड़ जाती है, तो 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लगाकर ईवी के ऊपर आसानी से जा सकता है, अगर उसका सिटी के अंदर ही यूजेस है तो। और कोई और कॉम्पैक्ट ऐसे भी 15-15 लाख में भी जा रही है यार। भाई 100 बात की एक बात बताऊँ आपको, बाइक से भी सस्ती पड़ेगी चलाने में, तो सिंपल सी बात ये है। देखो बस सिर्फ एक ही दिक्कत है कि चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, सिर्फ वो पैदा कर दो तो ईवी ले लो यार। इंडिया के अंदर आपको ईवी आ जाएंगी, ठीक है। और मेरे को ये लग रहा है कि लोग बाग जो है वो देसी जुगाड़ करके भी ईवी चला देंगे कुछ ना कुछ, वो चीज़ भी हो जाएगी, देखना आप। वेल, थैंक यू सो मच राहुल भाई, आप आए अपनी गाड़ी ईवी के साथ में, और आपने बताया कि क्यों ली आपने ये गाड़ी, और पहली गाड़ी ली, इतना आपने दम दिखाया, इतना करेज दिखाया, बहुत बढ़िया बात है ये चीज़, ठीक है। नहीं तो जो फर्स्ट बायर होता है उसको तो ये लगता है कि जो 12-13 लाख रुपए लगा रहा हूँ मैं, सही जगह पर लगा रहा हूँ नहीं है, यानी मतलब कंफ्यूज हो जाता है, पागल सा हो जाता है, क्योंकि बहुत होते हैं फर्स्ट टाइम 12-13 लाख लगाने। अरे भाई हम तो सेकंड हैंड ही लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि 4 व्हीलर चलाते हो तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हो तो हेलमेट जरूर पहनिएगा, ठीक है। और बस जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मैं नहीं बोलूँ क्या? बोल भारत माता की जय। और हाँ, अगर ये बिना लाग लपेट वाला वीडियो आपको लगा हो अच्छा, तो इसको शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना। वैसे हम अक्सर बोलते नहीं है इस चीज़ को, लेकिन मेरे को लगता है कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप, सिर्फ वैसे ही देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लो ना, नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, क्या है उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।